और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलीम नामी शख्स का पता लगाने का हुक्म दिया। इब्तदाई तौर पर सलीम से मुताल्लिक मालूम ना हो सका। एक दो समातों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक JIT तश्कील दी जिसमें FIA और IB के अफसरान को शामिल किया गया। ये पूरा बरस इसी तलाश में लगा और रवा माह में गुज़िश्ता हफ्ते FIA और IB सलीम नामी शख्स तक पहुंच गए और उसका पता लगाने के बाद उसको हिरासत में ले लिया और उसके 2 बच्चों को भी साथ ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया। आज उसकी समाअत थी। आज की समाअत में दोनों पुलिस खवातीन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुई। बड़े जज्बाती मनाजर देखने में मिले क्योंकि 1 साल से जायद का अरसा हो चुका था कि सलीम दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ चुका था। आज जब दोनों माएँ अपने बच्चों से, एक बेटा और एक बेटी है, जब बच्चों से मिली तो बड़े जज्बाती मनाजर हाई कोर्ट के कमरा अदालत में दिखाई दिए। दोनों बच्चों से माएँ गले लगकर जज्बाती तौर पर रोती हुई दिखाई दी, जिसके बाद अदालती समाअत का आगाज हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सलीम नामी शख्स और उसके वकील ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सलीम के खदशात ये थे कि बच्चों की माएँ जो थी वो उनको ईसाई बनाना चाहती थी, उनको चर्च लेकर जाती थी और इसी वजह से उनके अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए क्योंकि वो अपने बच्चों को मुसलमान रखना चाहते थे और उनको उसी तौर पर तरबियत देना चाहते थे। जब अदालत में सवाल जवाब हुए तो खवातीन जो कि पोलिश सिटीज़न हैं, उनके वकील ने अदालत को बताया कि ये तो मसला ही नहीं था क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए तो उनके कान में अजान भी दी गई थी। लेकिन जो मोहम्मद सलीम हैं उन्होंने ये कहा कि वो अपने बच्चों के लिए अपनी पोलिश नेशनैलिटी कुर्बान कर सकते हैं क्योंकि उनका वहाँ पे बड़ा सेटल्ड बिजनेस था। उनके 37 होटल्स, रेस्टोरेंट्स उन्होंने बताए कि वो उनके वहाँ पर थे, लेकिन वो बेचकर पाकिस्तान आ गए थे। अब वो पोलिश जो नेशनैलिटी है उसको सरेंडर कर सकते हैं, जिस पर अदालत ने सवाल किया कि आप पोलैंड में जाकर अपने बच्चों की वहाँ पर तरबियत क्यों नहीं कर लेते, वहाँ जाकर अपने बच्चों की तरबियत करें। जिस पर सलीम ने कहा कि जहां उनकी रिहाइश है पोलैंड में, वहां से मस्जिद 300 किलोमीटर दूर है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपके इतने सारे होटल्स हैं, वहां पे आप इतने होटल्स के मालिक हैं, तो अपने घर के करीब एक मस्जिद भी क्यों नहीं बना लेते। ये सवाल और जवाब चलते रहे, जिस पर जो सलीम हैं उन्होंने कहा कि उनके अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो अच्छे तौर पर रहते थे, लेकिन ये मजहब वाला मामला जो है इसने उनके ताल्लुकात ख़राब कर दिए। जिसके बाद उन्होंने 2017 में अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद उन्होंने दूसरी बीवी के साथ भी सेपरेशन कर ली। 2015 में उनका दूसरा बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ। अदालत के सामने सलीम ने यह भी कहा कि शादी के बाद भी वो बड़े अच्छे टर्म्स में रहते रहे,